अरे नहीं, अचानक हमारी दुनिया की रोशनी मुद्हिम पड़ रही है। मैं भी जाना चाहती हूँ कायरोस। ये सभी परियां फौरन इकट्ठी हो जाओ। तुम सबसे मुख्तलिफ हो, तुम्हारे पर अभी उड़ान नहीं जानते। ये रास्ता बहुत खतरनाक है, सिर्फ वही परियां जा सकती हैं जो आसमान तक उड़ सकें। मैं डरता हूँ कि ये सफर तुम्हारे लिए नहीं है। हाँ, गुरु, अपने दिल की ताकत जगाओ, खौफ को छोड़ दो और आसमान की तरफ उड़ जाओ। आज यही उड़ान हमारी दुनिया का फैसला करेगी। एक जमाने की बात है। एक जादुई वादी में सराफीना नाम की एक परी रहती थी। नर्म दिल, प्यारी और रोशनी से भरी हुई। लेकिन उसके दिल में एक बड़ी ख्वाहिश थी। वो भी बाकी परियों की तरह उड़ना चाहती थी। सराफीना जितनी भी कोशिश करती, उसके पर हिलते थे, चमकते थे, मगर वो जमीन से ऊपर ही नहीं उड़ पाती थी। बाकी परियां हंसती थीं, उसका मजाक उड़ाती थीं। तुम उड़ नहीं सकती, तुम सिर्फ चमक सकती हो। सराफीना चुप हो जाती। दिल में थोड़ा दुख तो होता, लेकिन वो हमेशा नरमी से मुस्कुरा देती। और अजीब बात ये थी कि जब वो मुस्कुराती, उसके पर इतनी खूबसूरती से चमकते कि पूरी वादी रोशन हो जाती। चलो उड़ने की कोशिश करो, अब तुम उड़ सकती हो प्यारी तितली। शुक्रिया सेराफीना। फिर एक दिन अचानक बहुत बड़ा तूफान आने लगा। सारी परियां परेशान हो गईं। अरे नहीं, अचानक ये अंधेरा कहाँ से आ गया? लगता है तेज आंधी फैल रही है। ये क्या हो रहा है? अचानक इतना अंधेरा क्यों छा गया? सभी परियां फौरन इकट्ठी हो जाओ। चलो जल्दी सुनो, चेतावनी की घंटी बज रही है। सभी परियां उड़ती हुई आकर मलका के इर्द गिर्द जमा हो गईं। परियों की मलका ने सबको अपने गिर्द जमा किया। उसकी आवाज़ में परेशानी भी थी और जादू की गहराई भी। उसने कहा, हमारी दुनिया की रोशनी मुद्हिम पड़ रही है और उसे बचाने के लिए किसी को आसमान के उस पार जाना होगा, जहां बादलों के पीछे एक पुरअसरार पहाड़ी खड़ी है। उस पहाड़ी की सबसे ऊपर वाली चोटी पर हमारी परियों की रोशनी और ताकत कैद है। वो जगह आम परियों के लिए नहीं, सिर्फ कोई खास परी ही वहां तक पहुंच सकती है, जो अपनी उड़ान पर यकीन करे और जिसके दिल में रोशनी हो। जो उस चोटी तक पहुंचेगी, वो ही हमारी दुनिया की असली रोशनी वापस ला सकेगी। तब लूमेरा माँ ने अपनी गूंजती हुई आवाज में सभी परियों को हुक्म दिया, गुरु, अपने दिल की ताकत जगाओ, खौफ को छोड़ दो और आसमान की तरफ उड़ जाओ। आज यही उड़ान हमारी दुनिया का फैसला करेगी। सेराफीना ने हिम्मत जमा की और कायरोस की तरफ देखकर कहा, मैं भी जाना चाहती हूँ कायरोस, ये सफर मुझे करना है। सेराफीना, तुम सबसे मुख्तलिफ हो, तुम्हारे पर अभी उड़ान नहीं जानते। ये रास्ता बहुत खतरनाक है, सिर्फ वही परियां जा सकती हैं जो आसमान तक उड़ सकें। मैं डरता हूँ कि ये सफर तुम्हारे लिए नहीं है। हाँ, सब परियों ने पूरी ताकत से उड़ने की कोशिश की। वो आसमान की तरफ बुलंद हुई, मगर तेज हवाओं और खौफनाक तूफान का सामना न कर सके। एक एक करके परियां वापस नीचे उतर आईं। थकन उनके परों में भर गई, उम्मीदें मद्धम हो गईं और आखिरकार हर तरफ खामोशी छा गई। सेराफीना एक कोने में बैठी सब कुछ देख रही थी। वो बहुत उदास थी और चुपचाप रोने लगी। फिर उसने आसमान की तरफ देखा और आहिस्ता से कहा, शायद आज मेरी किस्मत बदल जाए। हवा थोड़ी सी रुक गई, सब कुछ खामोश हो गया। सेराफीना ने आंखें बंद की, गहरी सांस ली और अपने पर आहिस्ता आहिस्ता फैलाए। पहले उसे हल्का सा झटका लगा,
फिर वो ज़मीन से थोड़ा सा उठी, फिर और ऊपर गई और अचानक वो उड़ने लगी। जैसे जैसे वो ऊपर जा रही थी उसके पर चमकने लगे। उसकी सारी थकन और दुख रोशनी में बदलने लगे। नीचे सब परियां हैरान होकर देख रही थीं। सेराफीना ऊपर वाली पहाड़ी तक पहुंच गई। वहां एक छोटी सी कमज़ोर रोशनी थी जो जुगनू की तरह जल बुझ रही थी। सेराफीना ने अपनी रोशनी उस रोशनी को दे दी। अचानक सब जगह रोशनी फैल गई। अंधेरा खत्म हो गया। चांद दोबारा रोशन हो गया। फूल खिल गए। सब परियां खुश हो गईं और सब ने जान लिया कि जो कभी हिम्मत न हारे वही सच्ची खास परी होती है।